इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में, या इसी को NFA बोलते हैं। ओके, डेफिनेशन क्या है? कहता द फाइनाइट ऑटोमेटा विच हैज 0 और मोर ट्रांजिशंस फॉर एनी स्टेट फॉर एनी इनपुट सिंबल इज कॉल्ड NFA। ओके, लेकिन ज्यादा प्रॉपर डेफिनेशन ये है जो और करके दूसरी डेफिनेशन दी गई है। कहता है NFA इज 5 टपल कैपिटल M, और वो टपल्स क्या हैं? Q सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, सिग्मा सेट ऑफ फाइनाइट इनपुट अल्फाबेट, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन, Q0 इज द सिंगल इनिशियल स्टेट एंड F इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। यहां पर जो ये सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हैं ये सबसेट होंगी Q का। ओके, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है। ओके, क्या? ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? किसी स्टेट Q पर है और कोई इनपुट अल्फाबेट आपने रीड किया, ओके, और आप एक से ज्यादा स्टेट पे जा सकते हैं, चॉइस है आपके पास। ओके, तो ये मैं करके अभी आपको दिखाता हूं। जबकि यही ट्रांजिशन फंक्शन आपने जब DFA में पढ़ा था तो क्या था कि किसी स्टेट Q पर आप हैं, ओके, और कोई इनपुट अल्फाबेट आप रीड करते हैं और आपके पास आप एक किसी स्टेट में, जो सेट ऑफ स्टेट्स हैं, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स Q, उनमें से किसी एक स्टेट में जाते हैं। जबकि यहां पर एक से ज्यादा स्टेट में, एक स्टेट पर हैं आप, एक इनपुट अल्फाबेट रीड करते हैं और यहां पर एक से ज्यादा स्टेट पर जा सकते हैं। वो मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ओके, तो इसका एग्जांपल कंसीडर करते हैं एक हम। मेरे पास लेट की 2 स्टेट का एक फाइनाइट ऑटोमेटा है। ये Q0 है स्टेट, ओके, और ये Q1 स्टेट है। यहां पर मैंने A रीड किया और Q0 स्टेट पे ही रह गया, और A रीड किया और Q1 स्टेट पे चला गया। यहां पर A, B रीड करता हूं तो Q1 स्टेट पे ही रहता हूं। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि ये क्या है? ये DFA नहीं है, ये एक NFA है। ये एक NFA है। क्यों NFA है? एक बात तो आप यहीं से देख सकते हैं कि स्टेट Q0 पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन नहीं है। मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन, और उन मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशंस में ये A और A, जो 2 ट्रांजिशन A के दिख रहे हैं, ऐसे काउंट नहीं होता DFA में। DFA में एक स्टेट पर जब अगर सपोज करो सिग्मा इनपुट अल्फाबेट A, B है, तो स्टेट Q0 पर या किसी पर्टिकुलर स्टेट पर A और B दोनों का ट्रांजिशन होगा और सिर्फ एक ट्रांजिशन होगा। जबकि यहां पर Q0 स्टेट पर मॉड ऑफ सिग्मा, अगर आप मॉड ऑफ सिग्मा A और B को देख रहे हैं, लेट कि आप इसमें बोल रहे हैं इनपुट अल्फाबेट इज A, B, तो मॉड ऑफ सिग्मा दैट इज 2 ट्रांजिशन तो दोनों स्टेट पे हैं। लेकिन 2 ट्रांजिशन किसके? 2 ट्रांजिशन एग्जैक्टली 2 ट्रांजिशन होंगे, और पहला एक होगा A का ट्रांजिशन, दूसरा होगा B का ट्रांजिशन। जबकि यहां पर क्या है? ये भी A का ट्रांजिशन है और ये भी A का ट्रांजिशन। ओके, तो ये अलाउड नहीं है। किसमें? DFA में। जबकि NFA में ये अलाउड है। यहां पर Q0 में आपने B का ट्रांजिशन नहीं दिया, DFA में आपको B का ट्रांजिशन देना पड़ता, चाहे फिर वो फाइनल स्टेट में नहीं जा रहा तो उसके लिए आप डेड स्टेट बनाते। ओके, वहां पर मैंने ये बात की थी कि डेड स्टेट ऑप्शनल है, आप डायग्राम में ना बनाएं, लेकिन काउंट करते समय उसको काउंट करना पड़ेगा। ओके, जबकि यहां पर आप नहीं बनाएं और ना ही काउंट कभी करना है। ओके, तो अब देखना यहां पर कि अब मुझे आपको यह दिखाना है। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि क्या हो रहा है, मैं स्टेट डेल्टा क्या है मेरा, मैं स्टेट Q0 पर हूं। ओके, स्टेट Q0 पर हूं और मैंने क्या रीड किया? A। Q0 पे हूं और A रीड किया, और मेरे पास चॉइस क्या है? या तो मैं Q0 पे ही रह जाऊं, Q0 रीड करके Q0 पे, और या मैं Q1 पे चला जाऊं।
ओके, यहां पर नॉन डिटर्मिनिज्म है, मीन्स आप Q0 पर हैं, आपने A रीड किया, अब ये डिसाइड कर पाना कि A रीड करके Q0 पे ही रह जाए या Q1 पे जाए। अगर सपोज करो कोई स्ट्रिंग है, उसको इसमें एक्सेप्ट कराना है, ओके, लेट की स्ट्रिंग है ए बी, इस तरह की कोई स्ट्रिंग है, तो क्या करें, A रीड करके यही रह जाए या A रीड करके आगे जाए। ओके, तो एक तरह का नॉन डिटर्मिनिज्म है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, ओके, कि इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ओके, जबकि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता था, एक स्टेट पर एक इनपुट पढ़ के कोई चॉइस ही नहीं होती थी, वो एक ही स्टेट में मूव करता था नेक्स्ट स्टेट में। यहां पर चॉइस है कि Q0 में जाए कि Q1 में जाए। अब देख लो आप कि Q, तो ये हो गया क्या Q में, और ये कहां से हो गया, ये हो गया सिग्मा, और 2 की पावर Q का क्या मतलब है, 2 की पावर Q मतलब आप इसको बोल सकते हो क्या, पावर सेट। ओके, और पावर सेट क्या है, अगर मेरे पास दो स्टेट हैं, मेरे पास Q क्या है, Q0 और Q1। ओके, तो पावर सेट क्या होगा, पावर सेट मेरे पास है क्या, एक तो एम्प्टी सेट है, दूसरा क्या है, सिर्फ Q0 है, तीसरा क्या है, Q1 है, या चौथा क्या है, Q0, Q1 है। तो इसीलिए कह रहा है कि एक इनपुट रीड करने के बाद ये इसमें भी जा सकता है, 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 मींस किसी में भी ये जा सकता है। इसीलिए इसने क्या किया है कि ये पावर सेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पावर सेट से। ओके, कि इसके पास चॉइस है, तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक मींस फाइनाइट ऑटोमेटा है। ओके, अच्छा, जितने भी DFA होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ये अगर सपोज करो Q0 से A रीड करके ये Q0 में जाता, B रीड करके लेट की वो Q1 में जाता, और Q1 पर A, B से Q1 पे ही रहता, तो फिर तब भी ये इस इतने मींस Q0, Q1 सब ये सारी पॉसिबिलिटी यहां गिवन होने की वजह से जितने भी DFA हैं वो NFA होते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट। तो अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि इस पर बेस्ड कुछ ऑब्जर्वेशन। सो द ऑब्जर्वेशंस आर, पहला, DFA इज मोर इफिशिएंट देन NFA। क्यों, क्योंकि DFA में एक स्टेट पर एक इनपुट पढ़ के कोई चॉइस नहीं होती, और NFA में एक स्टेट पर एक इनपुट पढ़ के चॉइस होती है। तो चॉइस में ये डिसाइड कर पाना कि सपोज करो कि सिनेरियो ये है कि Q0 पर ये A रीड किया और ये A रीड किया। ओके, लेट की इस तरह का कुछ पार्शियल NFA है, तो A रीड करके स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है, तो Q0 पे रह जाऊं तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, या Q1 की तरफ चला जाऊं तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। ओके, दो चॉइसेस हैं। तो अगर सपोज करो इस वाले को फॉलो किया और स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हुई, तो फिर इसको चेक करेगा, तो ये टाइम का वेस्टेज है। जबकि DFA में ऐसा कुछ नहीं है, एक इनपुट पर एक स्टेट से एक इनपुट पढ़ के उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। ओके, सेकेंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ NFA इज इजियर देन DFA। तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि व्हाई वी आर स्टडीइंग NFA, और ये NFA का कॉन्सेप्ट आया क्यों। तो कहता है पॉइंट 2, 3 और 8 को पढ़ो। 2, 3 एंड 8। 2 क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ NFA इज इजियर देन DFA। ओके, दूसरा पॉइंट है कि NFA will take care of only valid construction and no need to take care of invalid construction। इसको आप इस तरह से समझो कि जैसे DFA में क्या बोलता था, DFA में हर एक स्टेट पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन होते थे। ओके, चाहे फिर कोई इनपुट सिंबल से रीड करके आपको डेड स्टेट में ही क्यों ना जाना पड़े। जबकि यहां पर कहता है कि जो मीन्स जो आपको कंस्ट्रक्ट करना है वो सीधे सीधे कंस्ट्रक्ट करना है, और मॉड ऑफ सिग्मा या इस तरह की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। चौथा, NFA में डेड स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ओके, नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट NFA में नहीं होता है।
अभी आपको यह समझ में नहीं आएगा कि NFA में कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता है, लेकिन आगे चल के समझ में आएगा। हिंट के तौर पे ये जरूर बता देता हूं कि लेट की कोई NFA गिवन है, ओके, और आपने डायरेक्ट उस NFA का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जैसे आपने DFA में लिया था, ओके, कि जो फाइनल स्टेट्स हैं उनको नॉन फाइनल स्टेट्स बना दिया, जो नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनको फाइनल स्टेट्स बना दिया, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ आप जब उस NFA का करेंगे तो जो रिजल्टिंग लैंग्वेज होगी वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग्स को इंक्लूड नहीं करेगी, ओके। 6th पॉइंट है एवरी DFA इज NFA। एवरी DFA इज NFA वो इसलिए कि लेट की ये डायग्राम मैं कुछ इस तरह का बनाऊं, ओके, A, B इस तरह से, तो यहां पर एक स्टेट पर एक इनपुट पढ़ के एक ही चॉइस है, लेकिन फिर भी ये DFA है, ओके, और ये DFA NFA भी है। क्यों? क्योंकि किसी स्टेट से पढ़ के आप कोई सी स्टेट पर हैं, कोई इनपुट रीड करते हैं और 2 की पावर जो Q स्टेट्स हैं, और वो 2 की पावर Q स्टेट्स इसके केस में क्या हैं, अगर इसमें देखा जाए तो या तो वो कहीं किसी स्टेट में ना जाए इनपुट पढ़ के, दूसरा क्या है Q0 में जाए, तीसरा क्या है Q1 में जाए, और चौथा क्या है Q0, Q1 दोनों में चला जाए, दोनों में हो एक इनपुट रीड करके ट्रांजिशन, ओके। तो यहां पर देखो Q0 से A रीड करके Q0 में जा रहा है, Q0 से B रीड करके Q1 में जा रहा है, Q1 से A रीड करके Q1 में जा रहा है, ओके, Q1 से B रीड करके Q1 में जा रहा है, मतलब इन 4 में से कोई एक कॉम्बिनेशन कोई भी पॉसिबल होगा। तो जब DFA का केस होगा तो ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, ओके, इनमें से कुछ होगा, तो वो चूंकि इंक्लूड हो रहा है एंड देयरफॉर एवरी DFA इज NFA। एवरी NFA कैन बी कन्वर्टेड टू DFA, ओके, एवरी NFA कैन बी कन्वर्टेड टू DFA। तो ये इक्विवेलेंस बाद में देखेंगे। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे NFA है, अब NFA में जैसे मैंने यहां पर ये कहा था कि इसको A लिखा था, A, अब ये NFA हो गया, ओके, DFA नहीं है NFA। तो अब कहता है NFA इज ए काइंड ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग where we can run multiple threads concurrently after success of one thread kill the remaining threads। means जैसे लेट की इस NFA में कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है, ओके, और सपोज करो कि उसने क्या किया, कोई स्ट्रिंग है जो एक थ्रेड है जो Q0 में A पढ़ के Q0 में आती है, और दूसरी थ्रेड है Q0 का A पढ़ के Q1 में जाती है, ओके, कि लेट Q1 में A पढ़ के जो Q0 से A पढ़ के जो Q1 जा रही है उसमें स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, और जो Q0 से A पढ़ के ये कहीं पर जा रहा था, ये पार्शियल मैंने बना रखा है, तो इससे एक्सेप्ट नहीं हुई और ये एग्जीक्यूशन इसका कंटिन्यू हो। तो जैसे ही ये सक्सेस हुई, इसकी दूसरी जो थ्रेड थी उसको प्रोसेस को किल कर दिया गया। थ्रेड को प्रोसेस भी आप ऐसे करके बोल सकते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग है, इसका मतलब सिस्टम आपका ऐसा है कि वो कई थ्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करा सकता है, ओके, एंड दैट्स डन।